अतः श्रीलिंग महापुराण्यामः पंचमो अध्याय। सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जो सृष्टि को रचने की मति की वह अबुद्धि पूर्वक की, अर्थात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि बिना विचारे की। उससे ब्रह्मा जी ने तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध नाम वाली पांच प्रकार की सृष्टि रची। इसलिए इस रचना को अविद्यापूर्वक बनी हुई कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा की यह मुख्य रचना असाधक कहलाती हैं। उसने नग, वृक्ष, पर्वतादि की उत्पत्ति हुई। सत, रज, तम गुणों की सृष्टि रचना करने के कारण उस ब्रह्म शिव का कंठ 3 रेखा वाला पड़ गया, जिसका आप सभी लोग ध्यान करते हो। उस महात्मा ब्रह्म ने सर्वप्रथम पशु, पक्षी आदि तिर्यक योनि के जीवों की उत्पत्ति की, फिर सात्विक बुद्धि से ऊर्ध्व स्तोत्र ऊपर की ओर जाने वाले जीवों की रचना की। इसके बाद भूत, पंचभूतों की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महत तत्व से दूसरी भौतिक सृष्टि रची, तीसरी इंद्रियों संबंधी रची तथा चौथी जो सृष्टि रची उसको मुख्य कहा गया है। 5वीं को त्रियक योनि तथा 6वीं को दैविक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, 7वीं को मानुषी सृष्टि तथा 8वीं को अनुग्रह पूर्वक रची हुई कहा गया है। 9वीं को कौमार कहते हैं। यह रचना प्राकृत माया से बनी तथा वैकृत विचारों से युक्त कही गई है। हे मुनियों, पहले ब्रह्मा ने फल की इच्छा न रखने वाले सनक सनंदन को उत्पन्न किया। फिर मरीचि, भृगु, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ को अपनी योग विद्या से उत्पन्न किया। ये 9 ब्रह्मा के पुत्र हैं, अतः ब्रह्मा के ही समान इन्हें मानना चाहिए। ब्राह्मणों में उत्तम और ब्रह्मा को जानने वाले ब्रह्मवादी ये सभी ब्रह्मा के ही समान हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 12 प्रजापति पैदा किए। ऋभु, सनत कुमार और सनातन आदि बनाए। ये कुमार ऊर्ध्वगामी दिव्य ब्रह्मवादी सर्वप्रथम पैदा हुए। ये ब्रह्मा के समान ही सर्वत्र और सब भावों वाले हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं प्रथम पैदा हुए मुनियों की पत्नियों का वर्णन करता हूँ तथा संक्षेप में उनके द्वारा उत्पन्न उनकी संतान को भी कहता हूँ। शतरूपा रानी ने विराट को उत्पन्न किया। अयोनिजा शतरूपा रानी ने स्वयंभू मनु के द्वारा पुत्र तथा 2 कन्याएं पैदा की। उनमें उत्तानपाद छोटा तथा बुद्धिमान प्रियव्रत बड़ा पुत्र हुआ। उनकी अति सुंदर और बड़ी आकुति नाम की तथा छोटी प्रसूति नाम की 2 कन्याएं हुईं। श्रीमद् भागवत में देवहूति नाम की तीसरी कन्या भी बतलाई गई है। आकुति नाम की पुत्री का रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह हुआ और प्रसूति दक्ष नाम के प्रजापति की पत्नी हुई, जो संसार की माता और योगिनी कहलाई। आकुति ने दक्षिणा नाम की पुत्री और यज्ञ नाम का पुत्र पैदा किया। दक्षिणा ने सुंदर 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, प्रसूति ने दक्ष के द्वारा 24 पुत्रियां उत्पन्न की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बप्पु, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, सूरा, अरणि, स्वधा। श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक 13 जो कन्याएं हैं, उन्होंने धर्म नामक परम दुर्लभ प्रजापति को अपना पति बनाया और परम बुद्धिमान भृगु से ख्याति नाम की कन्या का विवाह हुआ। भार्गव को अरणि, मरीचि को संभूति, अंगिरा को स्मृति, पुलत्स्य को प्रीति, पुलह नाम के मुनि को क्षमा, ऋतु को सन्नति, बुद्धिमान अत्रि को अनुसूया और भगवान वशिष्ठ को कमल के से नेत्र वाली ऊर्जा ब्याही गई। विवाह वसु को स्वाहा और पितृस्वरों को स्वधा नाम की कन्याएं ब्याही गई। भगवान शिव के द्वारा प्रकट की हुई अपनी मानसी पुत्री सती को दक्ष प्रजापति ने संसार की धाय मानकर भगवान रुद्र को समर्पित कर दिया। उन भगवान रुद्र ने प्रारंभ में कहा कि मेरे शरीर का आधा विभाजन करो। ऐसे आदि सर्ग में ब्रह्मा के भी कर्ता अर्धनारीश्वर शिव को देखकर दक्ष ने सती जी को उन्हें सौंप दिया। तीनों लोकों की सभी स्त्रियां सती जी की वंशज है तथा 11 रुद्र भी उन्हीं के वंश से उत्पन्न है। जितनी सृष्टि है उसमें जितना स्त्रीलिंग है वह सब सती का अंश है तथा समस्त पुलिंग भगवान रुद्र का ही अंश है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा ताकि यह सती संसार की जननी है, इसकी सेवा करो। यह मेरी भी तथा तुम्हारी भी माता है। पुण्य नाम के नरक से रक्षा करने के कारण ही इसे पुत्री कहा गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दक्ष प्रजापति ने उस सती नाम की पुत्री को अत्यंत आदरपूर्वक रुद्र के लिए अर्पित कर दिया। हे ब्राह्मणों, श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक
जो 13 धर्म की पत्नियां हैं उनमें तथा यथाक्रम उत्पन्न होने वाली संतान को कहता हूँ। उनमें काम, दर्प, नियम, संतोष, अलोभ, श्रुत, दंड, समय, बोध, महाद्युति, अप्रमाद, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख, यश नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। धर्म के क्रिया नाम की भार्या से दंड और समय 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा बुद्धि नाम की भार्या से अप्रमाद तथा बोध नाम के 2 पुत्र हुए। इस प्रकार धर्म के 15 आत्मज पुत्र हुए। भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से विष्णु भगवान की प्रिया श्री उत्पन्न हुई तथा धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो मेरु नाम के प्रजापति जमाता हुए। मरीचि नाम के ऋषि के प्रभूति नाम की पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्णिमा और मारीच तथा 4 कन्याएं भी हुई। सबसे बड़ी तुष्टि तथा इसके बाद दृष्टि, कृषि तथा अपिची। हे मुनियों, क्षमा ने पुलह नाम के ऋषि से बहुत से पुत्र तथा पुत्री पैदा की। मुख्यतः कर्दम तथा सहिष्णु पुत्र तथा स्वर्ण के से रंग वाली पृथ्वी के समान क्षमाशील पीबरी नाम की कन्या हुई। इसके बाद प्रीति नाम की पुलत्स्य ऋषि की भार्या से दतर्णव और दवाहु पुत्र तथा द्वती पुत्री उत्पन्न हुई। क्रतु की भार्या समिति से 6000 पुत्र पैदा हुए, जो सभी बालखिल्य मुनि कहलाएं। कंगिरस की पत्नी स्मृति से सिनी, बाली, कुहू, राका तथा अनुमति आदि कन्याएं पैदा हुईं। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से 6 संतानें हुईं। एक श्रुति नाम की कन्या हुई। सत्यनेत्र, भव्य मुनि, मूर्ति राय, शनैश्चर तथा सोम 5 लड़के तथा 6ठी श्रुति नाम की कन्या हुई। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से भी पुत्र उत्पन्न हुए। ज्यायजी, पुंडरीकाक्ष, रज, सुहोत्र, बाहु, निष्पाप, श्रवण, तपस्वी, शुक्र आदि 7 पुत्र हुए। भगवान शिव की आत्मा रूप पितामह अग्नि के स्वाहा नाम की पत्नी से संसार की भलाई के लिए 3 पुत्र पैदा हुए, जिनका वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है। अतः श्रीलिंग पुराण्यामः पंचमो अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्रीलिंग महापुराण का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अतः श्रीलिंग महापुराण्यामः 6ठ अध्याय। पितृश्वर तथा देवताओं आदि का वर्णन तथा शंकर जी का महात्म्य। सूत जी कहने लगे, अग्नि के पवमान, पावक और शुचि नाम के 3 पुत्र हुए। पवमान निर्मथ्य प्रकृत कहलाया, पावक विद्युत बिजली संबंधी तथा शुचि और सूर्य संबंधी अग्नि देने वाले कहलाए। इस प्रकार स्वाहा के ये 3 पुत्र बड़े ही तेजस्वी हुए। इनके पुत्र पौत्र तो बहुत ही तेजस्वी हुए हैं, किंतु यहाँ संक्षेप में उनकी संख्या बताते हैं। विसृज्य, सप्तक आदि 49 हैं तथा व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी प्रजापति हैं और भगवान रुद्र की आत्मा है। मैना नाम की एक मानसी पुत्री स्वधा से उत्पन्न हुई। वह संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। मैना के 2 पुत्र मैनाक और क्रौंच तथा एक उमा नाम की कन्या हुई। गंगा और हेमवती को भी पैदा किया, जो शिव के शरीर का स्पर्श पाकर परम पवित्र हुई। यज्ञों की जननी धरती को पैदा किया, जो उनकी मानसी पुत्री है। कमल के से नेत्र वाली स्वधा मेरु राजा की पुत्री हुई। अब अमृत पान करने वाले पितरों का वर्णन करता हूँ तथा सभी ऋषियों के कुलों का भी विस्तार से वर्णन करता हूँ, उसे आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। दक्ष की पुत्री जो सती हैं, उन्होंने भगवान शिव की समीपता प्राप्त की। पीछे उन्होंने अपने पिता दक्ष की निंदा करके नील लोहित भगवान शंभु का ध्यान करते हुए पार्वती जी का रूप प्राप्त किया और शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। उन निर्मल नील लोहित सभी रुद्रों के स्वरूप, जिनसे ये सभी 14 लोक आच्छादित हैं तथा जो जरा और मरण से रहित हैं, उन रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, हे 3 नेत्र वाले, हे नील लोहित, आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ हो, सबकी गति हो, दीर्घ हस्व तथा वामन भी आप ही हो। आप शुभ हो तथा आप नित्य हो, निर्मल हो, वितराग हो, आप सभी संसार की आत्मा हो। इस प्रकार कनकांडज ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान की स्तुति करके परिक्रमा की और पुनः बोले, आप मृत्यु से रहित सृष्टि को बनाओ। तब शिव जी ने कहा कि यह तो असंभव है। हे ब्रह्मा जी, आप ही जरा मरण से युक्त जैसी चाहो वैसी सृष्टि बना लीजिए। तब ब्रह्मा ने शंकर भगवान के आदेशानुसार जरा और मरण से युक्त इस चराचर जगत की रचना की। भगवान तो निवृत्त होकर ही स्थित रहे। हे ब्राह्मणों, उस समय शंकर जी स्थाणु निश्चल ठूंठ के समान बन गए। शिव जी तो आत्मभाव से निष्कल हैं, वे तो अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं।
अपनी दयालुता से सभी का कल्याण करते हैं। शंकर जी अपनी योग विद्या से बिना ही प्रयत्न के योग में स्थित रहते हैं। विरक्त के लिए वे मुक्ति हैं, वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। मनुष्य संसार के भय से विषयों का त्याग करके वैराग्य द्वारा विराग को प्राप्त करते हैं। यह उनके दर्शनों की कृपा है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य शंकर जी से ही प्राप्त होते हैं। वे पिनाकी नील लोहित ही साक्षात शंकर भगवान हैं। जो मनुष्य शंकर जी के आश्रित रहते हैं वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अत्यंत पापी लोग भी शंकर जी की कृपा से दारुण नरक में नहीं जाते हैं। वे शंकर जी के आश्रित हो जाने से अमरता को प्राप्त हो जाता है। ऋषि बोले, घोर आदि 28 प्रकार की माया से युक्त पापी जन करोड़ों